5 अभ्यास का प्रश्न है। इसको प्रश्न को समझिएगा थोड़ा अलग तरह के। इसमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा नहीं ज्ञात करना है, क्यू मान ज्ञात करना है। तो नाभिकीय अभिक्रिया ये कुछ कुछ लिखा है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, है ना। मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न ये है, ये जो समीकरण दिया है ये नाभिकीय अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया बहुत कठिन होती है, इतनी सरलता से नहीं होती कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दें या निकाल लें। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया बहुत सरल होती है। केमिस्ट्री में पढ़ती हो, इलेक्ट्रॉन किसी से भी क्रिया करा दो कुछ बन जाता है। उसमें जो है वो कौन सी क्रिया होती है, एक तरह की रासायनिक क्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया में भी ऊर्जा या तो निकलती है या अवशोषित होती है। तो जो ऊर्जा जब निकलती है तो उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। जैसे मान के चलो कि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट जल रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो उससे ऊष्मा निकल रही है, हमारा शरीर गर्म रहता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहला गई, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। वहीं यदि हम अमोनियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो क्या कहलाया, ऊष्माशोषी। यदि चूना का पत्थर लेके आए पानी में डालो तो गर्म होता है, वो क्या कहलाया, ऊष्माक्षेपी। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। इतना समझ में आया। यहाँ पर दो क्रियाएं दी हैं, मैं एक का बता रहा हूँ, एक आप लोग अपने से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए करना हो तो। मैं ये हाइड्रोजन वाला बता रहा हूँ, ठीक है। हमको ये पता करना है कि ये ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। यदि मैं इसका पूरा लास्ट में ऊर्जा निकाला और ऊर्जा का मान यदि ऋण में आ गया, माने वो ऊष्माशोषी होगी, और यदि धन में आया तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, क्षेपी। अब करना क्या है, वैसे यहाँ पर सूत्र लिखा है पर इस सूत्र से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं पहली वाली रासायनिक क्रिया लिखा हूँ, ये वाली ना, ये किताब से उतार लिया। यहाँ से देखना है, क्यू वैल्यू या क्यू मान होता है अभिकारकों का द्रव्यमान, और माइनस क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान, और गुणे सी स्क्वायर। सूत्र वही है, E = mc² होता है। तो ये द्रव्यमान लिख रहा हूँ तो m ही ना कहलाया, और ये क्या कहलाया, C। फिर से देख लेता हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान की। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, m से। तो एक तरह से mc² का ही सूत्र बना है, जो आइंस्टीन का सूत्र है, उसी सूत्र से हम निकाल रहे हैं। बस ये है कि इसमें दो भागों में द्रव्यमान को बांट दिए हैं, अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस क्या हो गया, उत्पादों का द्रव्यमान। अभिकारक देखना, अब यहां से समझना है आपको। सबसे पहला ये क्या लिखा है, 1H1 मिल गया ये। अब ये मान कहाँ मिलेगा, जब भी ये प्रश्न आएगा परीक्षा में दिया रहेगा। वैसे इसमें शुरू में दिया है जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, ये लिखा है, ये वाला दिख गया सबको। ये कहलाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। यहाँ पर हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और इसका मान कितना है यहाँ से देख लेते हैं। ये पूरा मान मैं उतार दिया हूं, जो भी लिखा है ये समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ क्या लगा है, प्लस, तो मैं यहाँ क्या लगा दिया हूं, प्लस। इसके बाद ये 3H1 ढूंढो, इसमें ये लिखा है, केवल मान उतारना है, परीक्षा में ये दिया रहेगा, आपको याद करके नहीं जाना है, केवल मान और तरीका। तो ये मैं लिख दिया 3H1, ये किसका, दोनों का क्या हो गया, अभिकारक। जो इस साइड भाग लिए यहां से यहां तक ये क्या कहला गए, अभिकारक। उधर वाले क्या कहलाएंगे, उत्पाद। अब मुझे किसका मान रखना है बताओ, 2H1 का। तो देखो इसमें 2H1 का मान ये दिया है, ये 2H1 का मान दे दिया है, तो मैं यहां पर ये इसका मान उतार दिया हूं। पर इसका किस में लिखना है, माइनस में। उत्पादों को किस में लिखना है, माइनस में। आगे फिर से देखते हैं, यहाँ प्लस लगा है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगाना है, इसको घटाना ही है, ठीक है। 2H1 का मान फिर से आ रहा है, तो मैं ये फिर से दोबारा लिख दिया हूँ। इस तरह से हम ये मान रख दिए। मान रखने का तरीका समझ में आया। पहले किसका, 1H1 का, ये जो है ये वाला मान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3H1 ये लिखा, इसका द्रव्यमान। फिर जब हम उत्पाद का लिखेंगे तो दोनों उत्पाद को किस में लिखेंगे, माइनस में। तो माइनस में हम इसका मान रखेंगे, दोबारा भी वही लिखा है, तो उसी चीज को हम वहां पर लिख दिए, ठीक। अब आपका काम है इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने पर ये आएगा, इधर माइनस वाला भी जोड़ देना है, इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपको खुद से समझ में आ रहा है 4.0 है, यहाँ 4.1 है, ये बड़ा है,
इसमें से या इसको घटाना है, इसमें से उसको नहीं घटा देना है। बड़े में से किसको घटाना है? छोटे से। फिर से देखो ये 4 दशमलव क्या है? 0। 4 के बाद 0 आ रहा है, इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है? 1। माने ये मान कैसा है? बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो घटाने के बाद ये मान आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहां पर लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना माइनस, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर जो है सी स्क्वायर लिखा था, ये सभी मान किस में दिया है? यू में। ये यू सी स्क्वायर लिख दिया हूं। तो यू का मान कितना होता है? 931.5। यहां पर दिया था ना, ये एक यू का मान दिया है, कितना दिया है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसको याद करके जाना पड़ेगा। यहां भले दिया है, क्वेश्चन में ये मान नहीं आएगा, आपको यू का मान याद रहना चाहिए। ठीक, अब इसमें से इन सभी का देखो सी स्क्वायर तो कट जाएगा, इसका सब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस तो है ही, गुणा करेंगे 73.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये किस में आया? माइनस में, मतलब ये ऊष्मा शोषी कहला गया। यदि प्लस में आता तो ऊष्मा क्षेपी कहलाता। अब दूसरा देखो, मैं समझा देता हूं घर में करना है कैसे। अब बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए? इसमें सूत्र यही लगेगा ना। यहां पर क्या लिखोगे? कार्बन 12। कार्बन 12 का दिया है ये वाला, यहां लिख दोगे। फिर दोबारा से फिर से किसको लिखोगे? कार्बन 12। दोबारा कार्बन 12 लिख दोगे। फिर माइनस देखो यहां पर क्या बना है यार? Ne का भी दिया है, ये दिया है Ne का। Ne का मान माइनस में रख देंगे। फिर क्या दिया है? 4He लिखा है इसमें, इसमें नहीं है तो यहां देख लेना कहां है ये दिया है 4He। ठीक है, तो ये मान हल कर देंगे। वही तरीका वही है, केवल मान भर बदल रहा है। ऐसे कर सकते हैं।